दोस्तों, धरती पर मौजूद सबसे बड़ा और शक्तिशाली सांप एनाकोंडा और पाइथन स्नेक है, जो दोनों ही एक दूसरे को मौत के घाट उतारने का ताकत रखता है। क्या हो अगर एनाकोंडा और पाइथन का युद्ध हो जाए तो जीत किसका होगा? आइए जानते हैं। प्राचीन समय के सबसे बड़े सांप की बात करें तो वो टाइटेनोबोआ था, जिसकी लंबाई 42 फुट और वजन 1133 किलोग्राम था। अगर हम आज के समय के दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा की बात करें तो वो ब्राजील में कंस्ट्रक्शन साइट के दौरान पाया गया 33 फुट का एनाकोंडा था, जिसका वजन 408 किलोग्राम था। लेकिन यह अभी जीवित नहीं है। इस वक्त धरती पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा है, जिसकी लंबाई 27 फुट और वजन 250 किलोग्राम है। वहीं पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा पाइथन स्नेक एक रेटिकुलेटेड पाइथन मेड्यूसा है, जिसकी लंबाई 25 फीट 2 इंच और वजन करीब 158 किलोग्राम है। अगर दोनों की एवरेज लेंथ की बात करें तो एक एडल्ट एनाकोंडा की एवरेज लेंथ 20 फीट और वजन 200 किलो होते हैं। वहीं पर एक एडल्ट पाइथन की एवरेज लेंथ 15 फीट और वजन 75 किलो होते हैं। लंबाई और वजन के मामले में एनाकोंडा पाइथन से बड़ा है, लेकिन युद्ध नीति के अनुसार जीत छोटा या बड़ा से नहीं होता है, बल्कि ताकत और चतुराई से होता है। ग्रीन एनाकोंडा और रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया के सबसे वजनदार सांप है, जिसके चलते वो जमीन पर बहुत धीमा चलते हैं। ग्रीन एनाकोंडा की जमीन पर चलने की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पानी में जमीन के मुकाबले 2 गुना तेजी से स्विम करता है और ये पानी के अंदर अपने सांस को 15 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। रनिंग के मामले में पानी और जमीन दोनों पर पाइथन स्नेक एनाकोंडा के आगे हार जाएगा, क्योंकि पाइथन स्नेक पानी और जमीन दोनों पर सिर्फ 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, लेकिन पानी में ये अपने सांस को 30 मिनट तक रोक सकते हैं, जो कि एनाकोंडा से दुगना है। पाइथन स्नेक अपनी हल्का बॉडी के चलते पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन इस मामले में एनाकोंडा भी कोई कम नहीं है। एनाकोंडा और पाइथन की आंख उनके सिर के ऊपर होते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा दूरी तक नहीं देख पाते हैं। लेकिन इन दोनों के पास शिकार को पहचानने का एक स्पेशल फीचर होता है, जिसमें ये अपने जुबान से आसपास की स्मेल को चूस कर अपने सिर पर मौजूद एक ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, जिससे इन्हें आसपास की शिकारों की गंध का पता चलता है। और साथ में ये अपने नीचे की स्किन से आसपास की शिकारों की वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर शिकार का पता लगाते हैं। इन दोनों सांप की शिकार करने के तरीके बिल्कुल सेम होते हैं। ये दोनों सांप शिकार करने के लिए अपने शिकार के पास नहीं जाते हैं, बल्कि शिकार खुद इनके पास आते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इन दोनों का रंग कुछ इस तरह बनाया होता है, जिससे वो अपने शरीर को आसपास की वातावरण में खुद को पूरी तरह छुपा सकता है। और जैसे ही शिकार पास आते हैं, ये उन पर टूट पड़ता है। एनाकोंडा और पाइथन इन दोनों के पास जहर नहीं होते हैं, जिसके चलते ये अपने शिकार को मारने के लिए उसे जिंदा निगल जाते हैं। ये दोनों अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें अपने कुंडली में लपेटकर शिकार का दम तोड़ देते हैं, और उन्हें तब तक नहीं निगलते हैं जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाता है। एक पाइथन आमतौर पर बकरे, बिल्ली, कुत्ते, पक्षियों को खाते हैं, वहीं पर एनाकोंडा मगरमच्छ और जगुआर जैसे खतरनाक जीव को खाते हैं। इन दोनों के बीच विजेता का निर्णय करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के बीच जीत तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक मरेगा। लेकिन एनाकोंडा और पाइथन ये दोनों सांप शिकार को मारने के लिए अपने कुंडली में लपेटकर शिकार का दम तोड़ देते हैं या फिर उसे जिंदा निगल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा और पाइथन के लिए एक दूसरे को अपनी कुंडली में दबोच पाना संभव नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा और पाइथन के लिए अपने कुंडली में दबोच पाना तभी संभव है जब किसी एक का बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और दूसरे का हार्ड, जैसे कि एनाकोंडा और मगरमच्छ की लड़ाई और पाइथन और सुअर की लड़ाई। लेकिन यहाँ पर दोनों का बॉडी फ्लेक्सिबल है, जिसके कारण कोई भी एक दूसरे को कुंडली में लपेट कर नहीं मार सकता है। अब इन दोनों के बीच हार जीत तभी होगा जब दोनों में से कोई एक किसी एक को निगल लेगा। लेकिन क्या ये संभव है? आइए जानते हैं आखिर पाइथन और एनाकोंडा कितने बड़े चीज को निगल सकता है। इंडोनेशिया की इस घटना में इन गांव वालों को एक पाइथन स्नेक मिला और उसने कुछ खाया हुआ था। जब गांव वालों ने उसकी पेट को चीर कर देखा तो उसमें से निकला 53 साल की एक महिला की बॉडी, जिसे देख गाँव वालों का होश उड़ गया। पाइथन स्नेक के दौरान निगला गया सबसे बड़ा चीज हम इंसान ही है। एनाकोंडा की बात की जाए तो कैमरे में कैद एक फुटेज में एनाकोंडा किसी चीज को खाकर मर चुका था। जब वहाँ के लोगों ने उसकी पेट को चीर कर देखा तो उसमें से निकला उसके जितना लंबा पाइथन स्नेक। अब इस बात से कंफर्म हो गया कि एनाकोंडा पाइथन स्नेक को निगल सकता है, लेकिन एक पाइथन के लिए एनाकोंडा को निगल पाना नामुमकिन है, क्योंकि एनाकोंडा का वजन पाइथन से दुगना भारी होता है। इन सभी इंफॉर्मेशन को देखते हुए मेरा आंसर है एनाकोंडा और पाइथन स्नेक की युद्ध में एनाकोंडा ही जीतेगा। अगर ये युद्ध पानी में हुआ तो भी एनाकोंडा ही जीतेगा, क्योंकि एनाकोंडा पानी में जाते ही जमीन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आपका आंसर क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।